प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने आज हमारे जीवन में दिया है। इसलिए मैं प्रभु को सारा आदर और सारा महिमा उस परमेश्वर को देता हूँ, हालेलुया। बाइबल कहता है प्रति भोर को उसकी करुणा हमारे लिए क्या होता है, नया होता हुआ चला जाता है। इसलिए हम हर बार जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, नई नई गवाहियों को हम प्रभु के पास में हम ले आते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन को वैसा नया करता है, हमारे जीवन को वैसा नए तरीके से हम आगे बढ़ाता है, हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में जाएं, अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन पे हम केंद्रित करें और हम निकालेंगे पहला पतरस का किताब, उसका 5वां अध्याय और उसका 6 वचन से लेकर 11 वचन तक पढ़ दीजिएगा। पहला पतरस और उसका 5वां अध्याय, उसका 6 से लेकर 11 वचन पढ़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये जब वचन हम पढ़ते हैं बहुत अच्छा लगता है। लिखा है 6 वचन से, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। 7वां वचन, अपनी सारी चिंता उसी पर ढाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। विशेष करके मैं आपके ध्यान को 8वां वचन में लेके आना चाहता हूँ। 8वां वचन क्या कहता है, पढ़िएगा। 8वां वचन क्या लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। समझिएगा आज के इस पवित्र वचन को जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। यहां परमेश्वर का वचन जो 8वां वचन हम पढ़े हैं, वहाँ लिखा गया है, मैं पढ़ता हूँ उस लाइन को जो बहुत ही ज़रूरी है, और वो लाइन ऐसा है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। हम जिस दुनिया में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जिस दुनिया में हमारा विश्वास ज़िंदगी आगे बढ़ रहा है, याद रखिएगा इस दुनिया में केवल आप अकेले नहीं हो। इस दुनिया में केवल आप परमेश्वर के विश्वास को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हो, बल्कि कई लोग बढ़ रहे हैं। और इस विश्वास को रोकने के लिए हमारा शत्रु और हमारा शैतान जो है वो हमारे पीछे हर समय लगा रहता है, हमारे काम में लगा रहता है, हमारे रुपयों के ऊपर उसका नज़र रहता है, हमारे खुशियों के ऊपर उसका नज़र रहता है, हमारे आराधना के ऊपर उसका नज़र रहता है, हमारे प्रार्थनाओं के ऊपर उसका नज़र रहता है। और बाइबल का वचन यहाँ कहता है कि वो इस खोज में रहता है कि कब किसको क्या करे, फाड़ खाए। तो हमारा विरोधी जो शैतान है, वो शैतान का एक मकसद है, उसका एक मिशन है इस दुनिया में। और मिशन ये है, मैं आपको बताऊंगा इस वचन से कि इस वचन में शैतान के बारे में कुछ बातें पहले बताऊंगा कि उसका ये कौन सा इसका जो गुण है मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बातें बाइबल में जब पढ़ रहे हैं, उसका 8वां वचन यह है, वो गरजने वाले एक सिंह के समान है। किसके समान? गरजने वाले सिंह। आप लोग टीवी वगैरह में हो या कोई अगर पास से देखा हो तो आप समझ पाएंगे, सिंह जब उसे भूख लगता है ना तो उस समय वो गरजना शुरू करता है। जब उसे भूख लगता है वो गरजना शुरू करता है। और जिस जगह पर सिंह है वो गरजता है, अगर सामने से कोई आ रहा है तो वो ये बताता है कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा इलाका है, मेरे इस इलाके से क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। तो सिंह का गरजना बहुत भयंकर होता है, बहुत ही डरावना होता है। तो बाइबल कहता है शैतान ठीक उसी प्रकार है कि जैसा एक सिंह गरजता है वैसा ही शैतान भी क्या कर रहा है, गरज रहा है, आवाजों को उठा रहा है, आवाजों को कर रहा है। दूसरी बात है, उनका एक मकसद है इस दुनिया में, और मकसद ये है कि वो कुछ खोज रहा है। याद रखिएगा,
मन में रखिएगा इस वचनों को। शैतान इस दुनिया में कुछ चीजों को क्या कर रहा है? खोज रहा है। और वो किसको खोज रहा है? क्यों खोज रहा है? और हमें और आपको मालूम है कि शैतान केवल उन व्यक्तियों को खोज रहा है। या किन व्यक्तियों को खोज रहा है मैं आपको इस वचन से बताऊंगा। लेकिन हाँ, दूसरी बात है, शैतान को इस दुनिया में एक मकसद है, उनका एक खोज है, और वो कुछ लोगों को खोज रहा है। अगर वैसा लोग उसको मिल जाए तो तीसरा बात यह है कि वो क्या करना चाहता है? फाड़ डालना चाहता है। दैट मीन्स वो पूरी रीति से ऐसे व्यक्ति को खोज रहा है जिसको वो पूरी रीति से क्या कर दे? फाड़ डाले, अर्थात उनके जीवन को नष्ट कर दे। अब मैं बोलना चाहता हूं कि आज शैतान जो है, हमारा शत्रु शैतान जो है, हर मसीहों के पीछे खोज कर रहा है, हर मसीहों को टारगेट में रखा है। वो आपके प्रार्थना जीवन को देखता है, वो आपके भयभीत जीवन को देखता है, वो आपके जीवन के विश्वास को जांचता है, वो आपके जीवन के हर एक उन पहलुओं को जांचता है जो आप परमेश्वर के निमित्त बिताते या करते हैं। और वो आपके पीछे इसलिए है, खोज में है, इस मिशन में है कि वो आपके साथ मिलने नहीं बल्कि आपको क्या करने आ रहा है? फाड़ डालना चाहता है। याद रखिएगा, आदन के बगीचे में भी जब सांप, जो शैतान है, सांप के रूप में जब वहां पर आया तो बाइबल में लिखा गया है कि सांप के रूप में जरूर आया, लेकिन उस दिन, उस समय उसने आदम और हवा को फाड़ डाला, अर्थात उस आदम के बगीचे से वंचित कर दिया, परमेश्वर के प्रेम से वंचित कर दिया, परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित कर दिया। और आदम और हवा के द्वारा दुनिया में क्या आया? पाप आया। इसका मतलब आदम और हवा को पूरी रीति से वो शैतान, जो सांप है, उसने फाड़ डाला। ऐसा ही आज भी मसीहों के जीवन में शैतान आ रहा है, आपको ढूंढ रहा है, आपको तलाश रहा है, क्या करने के लिए? फाड़ डालने के लिए। अब मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे मसीह लोग ऐसा है जिसको शैतान उसे पकड़ कर क्या कर डाला? फाड़ डाला। वो नष्ट हो चुके, वो बर्बाद हो चुके। क्योंकि बात यह है कि हमें दिखाई नहीं देता है। अगर सचमुच का शेर आकर फाड़ डाले या सिंह आकर फाड़ डाले, हमें दिखाई देता है क्योंकि लहूलुहान हो जाएगा, लोग मर जाएगा। लेकिन यहां पर प्रभु कहता है ये आत्मिक रीति में विश्वासियों को क्या करता है? फाड़ डालता है। अब मेरा यह एक सवाल है कि वो विश्वासियों को कैसा छू पाएगा? शैतान विश्वासियों को बिल्कुल छू नहीं पाएगा, क्योंकि विश्वासी परमेश्वर के लहू से घिरे हुए हैं, विश्वासी परमेश्वर के नजरों में है, विश्वासी वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, और जो परमेश्वर की आराधना करते हैं उसके जीवन को शैतान फाड़ नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इस वचन से, कुछ चीजें शैतान ढूंढता है मसीहों के जीवन में। अगर वो मिल जाए शैतान को, वो आपको और हम सबों को क्या कर डालेगा? फाड़ डालेगा। और वही चीज को मैं आपको दर्शाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं इस वचन से, ये ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हम बच सकते हैं कि शैतान, ये हमारा शत्रु, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो शैतान है, हमको फाड़ ना डाले। इसलिए मेरे वचन के सब्जेक्ट में भी मैंने लिखा है, गरजने वाले सिंह से बचाओ। जो गरज कर आ रहा है हमें फाड़ने के लिए, जो हमें नष्ट करने के लिए आ रहा है, उससे हम बचाव कैसे करें, उससे हम बचे कैसे? इस वचन को ध्यान से समझिए, तब आपको समझ में आएगा और उस शैतान के हाथों से हम बचाए जाएंगे। उसका पहले वचन से हम पढ़ेंगे, एक एक करके मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्या कारण होता है कि परमेश्वर के लोगों को ये शैतान फाड़ डालता है, खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसके पीछे कारण ही खुद वो व्यक्ति बनता है। और हम पढ़ेंगे उसका पहला पत्र, उसका 5, उसका 6 से पढ़िएगा। 6 वचन में क्या लिखा है? इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। मैं चाहता हूं इसको अपने मन में आप बैठा लीजिए कि क्यों शैतान फाड़ डालता है, क्यों शैतान को परमेश्वर ने यह अनुमति दिया कि मेरे लोगों को फाड़ डालो। देखिए, शैतान का मकसद ही है इस दुनिया में विश्वासियों के जीवन को खत्म करना, विश्वासियों के जीवन को नष्ट करना, इस शैतान का मकसद है। लेकिन हाँ, उसके मकसद में कामयाब होने के लिए विश्वासियों का ही हाथ है। शैतान ऐसे किसी को छू नहीं पाएगा। अगर विश्वासी विश्वास में मजबूत और दृढ़ और समर्पण के साथ परमेश्वर में चलता है, तो शैतान का यह हिम्मत नहीं कि किसी भी प्रभु के बच्चों को क्या कर सके,
छू सके। लेकिन हाँ, प्रभु के बच्चों के जीवन में या प्रभु के विश्वासियों के जीवन में जब गड़बड़ियों को शैतान देख रहा है, मैं किसलिए बोल रहा हूं, वो इस ताक में है कि कब किसको क्या करे, फाड़ खाए। आपके मम्मी आपको नहीं देख रहा होगा, आपके पापा आपको नहीं देख रहा होगा, आपके परिवार के लोग आपको नहीं देख रहा होगा, लेकिन हाँ, दो विशेष बातें जो आपको देखता है वो है परमेश्वर और दूसरा शैतान आपको देखता है। परमेश्वर इसलिए देखता है कि आपको सुरक्षा दे, आपको आशीषित करे, और शैतान इसलिए देखता है कि आपके अंदर वो कमी अगर घटियों को देख ले तो हमें और आपको पकड़ कर क्या करे, फाड़ डाले। अब गलती शैतान का नहीं है, क्योंकि शैतान का यह जॉब है कि विश्वासियों को पकड़े और फाड़ डाले। वही जॉब को उसने शुरू किया था आदम के बगीचे से, आज तक वो बरकरार रखा है। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि जो अपने जीवन में मौका देगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में उसे बुलाएगा, शैतान जरूर आएगा और उस विश्वासियों के जीवन को क्या करेगा, पूरी रीति से फाड़ डालेगा। नंबर 1, मैंने आपसे जो बातें कहा इसे मन में रखिएगा। लिखा है 6 वचन में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता के साथ रहो, ताकि वो तुम्हें उचित समय पर क्या करे, बढ़ाए। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूं। वो व्यक्ति जो परमेश्वर के हाथों के नीचे नहीं है, उसको शैतान फाड़ डालेगा। वो व्यक्ति जो परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे नहीं है, उसको शैतान पकड़कर फाड़ डालेगा। अब यहां पर वचन बताता है साफ रीति में कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हर कोई नहीं रह सकता। परमेश्वर के सामर्थी हाथों के नीचे हर विश्वासी टिक नहीं पाएगा। परमेश्वर के सामर्थी हाथों के नीचे हर एक लोग रह नहीं पाएगा। क्यों मालूम है? बाइबल कहता है उसके बलवंत हाथों के नीचे कैसा रहो, दीनता के साथ रहो। हालेलुया। जब ये शब्द आता है दीनता के साथ रहो, इसका मतलब, इसका पीछे का मतलब यह है, लॉर्ड परमेश्वर हम आपके अधीनता में हैं। दीनता का मतलब होता है सामने वाला व्यक्ति का अधीनता को हम स्वीकार कर लेना। तो यहां प्रभु का वचन कहता है जितने लोग परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे उसकी अधीनता में हैं, किसकी? परमेश्वर की। बाइबल बोलता है उसको शैतान कभी भी फाड़ नहीं खाएगा। समझिएगा, वो व्यक्तियों को शैतान फाड़ता है, उन विश्वासियों को शैतान फाड़ता है, उन लोगों को नष्ट कर डालता है जो परमेश्वर के हाथों के नीचे रहने का दावा तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन में दीनता नहीं, उनके जीवन में परमेश्वर के प्रति वो दीनता का समय या वो दीनता का स्वभाव दिखाई नहीं देता है। दीनता का मतलब है अधीनता, और अधीनता का मतलब है उनके हर एक बातों को मानकर चलना। और यहां पे देखिएगा दीनता के साथ एक शब्द जो जोड़ा गया है, समझने के लिए यहां पे बताया गया है। समझेगा, यहां प्रभु कहता है दीनता के साथ रहो तो तुमको उचित समय पर क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अब क्यों ये बातें लिखा गया है कि दीनता के साथ में रहो, उचित समय पर परमेश्वर तुमको बढ़ाएगा? इसका मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोग जो मसीह में होते हैं ना, उसके अंदर परमेश्वर के हाथों के नीचे रहने का दीनता जब खत्म हो जाता है तो वो परमेश्वर के समय पर यकीन नहीं करता है, वो अपने से बढ़ने के लिए क्या करता है, कोशिश करता है। समझिएगा, मैं मेरे बाइबल कॉलेज में हर एक भाइयों को मैं समझाता हूँ। कोई बोलता है सर मुझे ना मेरे पास्टर मुझे प्रार्थना करने के लिए समय नहीं देता है। कोई बोलता है कि मुझे प्रचार करने के लिए समय नहीं देता है। कोई कहता है कि मेरे पास्टर मुझे आगे नहीं बढ़ाता है। कोई कहता है कि मुझे सेवकाई करने का बहुत मन है लेकिन मुझे प्रचार करने का मौका नहीं मिलता है। तब मैं उनको एक बात कहता हूँ कि भाई सुन लो ध्यान से, जब आपका समय आएगा दुनिया का कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है वो उचित समय पर तुमको आगे बढ़ाएगा। अगर उचित समय पर बढ़ेंगे नहीं ना तो शैतान हमको और आपको क्या कर देगा, फाड़ डालेगा। इसलिए कुछ विश्वासी जो उतावली करता है, कुछ विश्वासी जो बहुत जल्दबाजी करता है कि मैं सेवा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों को शैतान ढूंढ रहा है, उसको पकड़ कर क्या करे, फाड़ डाले। मैं बोलना चाहूंगा इंतजार करे उस परमेश्वर के सही समय का। इंतजार करे कि परमेश्वर जब आप मुझे बढ़ाओगे मैं बढ़ूंगा, मैं खुद से नहीं बढ़ूंगा।
मैं खुद से मेहनत नहीं करूंगा बढ़ने के लिए, या मैं बढ़ने का मैं सोचूंगा ही नहीं। लेकिन आज पूरे दुनिया में हो क्या रहा है मालूम है? चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे वो सेवकाई हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, लोग अपने से कोशिश कर रहा है कि मैं क्या करूं, जल्दी से बढ़ जाऊं। और जब आप जल्दी से बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, उस बलवंत हाथ के नीचे दीनता का जीवन आपका खत्म हो जाता है। और जब दीनता का जीवन खत्म हो जाता है, तब आपका जीवन उस हाथ के नीचे से बाहर आता है। और जैसे बाहर आता है, 8वां नंबर में लिखा गया है, वो गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में है कि किसको फाड़ खाए। तो किसको वो फाड़ खाता है? वो व्यक्ति जो परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता के साथ नहीं रहता। वो परमेश्वर के समय पर भरोसा नहीं करता है। वो ये सोचता है कि मैं चाहता हूं तो अभी हो जाए, तो अभी हो जाए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज के लिए एक समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है। अगर आप उसके हाथों के नीचे हैं, इंतजार कर ले। सही समय पर जब परमेश्वर आपको बुलाएगा, मैं आपसे वायदा करता हूं, दुनिया का कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगा उस चीज को करने के लिए। हालेलुया। लेकिन उस चीज जब तक परमेश्वर नहीं दे रहा है, प्रभु कह रहा है, बेटा मेरे बलवंत हाथों के नीचे दीनता के साथ रहना। दीनता मतलब अधीनता। अधीनता मतलब आपके वचनों को मानूंगा परमेश्वर, आपको लेकर चलूंगा प्रभु जी। आप जो कहोगे मैं वो करूंगा परमेश्वर, आप जो बोलोगे मैं वही बोलूंगा प्रभु, आप जो दिखाना चाहोगे मैं वही देखूंगा परमेश्वर। और इसी को कहता है दीनता का जीवन। याद रखिए, शैतान उसको फाड़ता है जो परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता में नहीं है। आप कलीसिया में हो सकते हैं, किसी पासवान के अंडर हो सकते हैं, किसी संगति में आप हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शैतान आपको फाड़ नहीं खाएगा। शैतान जरूर आपको फाड़ खाएगा। आपका फाड़ नहीं खाने का बात इस बात पे टिका हुआ है कि आप उस परमेश्वर के सामर्थी हाथों के नीचे दीनता के साथ हो या नहीं। आज बहुत लोग मसीह में हैं, बहुत लोग विश्वास जिंदगी बिता रहे हैं, बहुत लोग प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन के अनुसार अगर हम देखें या समझें, उनके जीवन को टटोले, तो प्रभु के नीचे तो है, प्रभु के हाथों के नीचे तो है, लेकिन प्रभु के हाथों के नीचे है तो है कैसा है? अधीनता का जीवन। प्रभु में नहीं है, वो प्रभु के विश्वास में नहीं है, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानता, प्रभु पे चलता नहीं, प्रभु के शब्दों को प्रिय नहीं समझता, प्रभु से अपना जीवन को दूर रखा है। और ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभु कहता है, तू मेरे साथ बैठा तो है, लेकिन तेरा मन मुझसे बहुत दूर है। याद रखिए, आपको और हमको शैतान के फाड़ ढाले से बचाया जाएगा ये कारण की वजह से, वो ये है, उस सामर्थ्य परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता के साथ रहो। और जब आपके अंदर दीनता आता है, आप मनुष्य के समय पर भरोसा नहीं करते, आप उस परमेश्वर के समय पर भरोसा करते हैं। आप मनुष्य से आशा के लिए, मनुष्य से कुछ पाने के लिए आप आशा नहीं करते, आप परमेश्वर की ओर अपने आंखों को उठाते हैं। मनुष्य से आपको प्रेम मिले, आप ये बिल्कुल नहीं सोचते, आप उस परमेश्वर पे आंखों को उठाते कि प्रभु मुझे आपसे प्रेम मिलेगा। जब आप परमेश्वर के हाथों के नीचे रहते हैं, आपको मनुष्य से कुछ नहीं चाहिए होगा, केवल आप चाहोगे जब मेरा परमेश्वर देगा तब मैं उस चीज को लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन में भी जब ऐसा कुछ कमी आया, अर्थात कुछ लोग मुझसे आगे कहे, अरे आप तो परमेश्वर के दास हैं, अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपको परमेश्वर बाइक दे सकता है। उस समय मेरे पास बाइक नहीं था, तब प्रभु ने मुझे कहा, बेटा उचित समय पर मैं तेरे लिए सब कुछ क्या करूंगा? और जब प्रभु को लगा कि मुझे चाहिए, परमेश्वर ने मुझे दिया। और जब परमेश्वर के ओर से आने वाले चीज जब हमारे जीवन में आता है ना, वो आपके जीवन से कोई भी छीन नहीं पाएगा। लेकिन याद रखिएगा, फाड़ता उसी को है जो उस हाथ के नीचे अधीनता में रहना नहीं चाहता। जो अधीन में रहेगा, जो दीन में रहेगा, मजाल है शैतान का कि वो आपको छू कर दिखा दे, वो आपको छू कर दिखा नहीं पाएगा। क्यों? शैतान जब आपको छूने आएगा ना, वो आपके अंदर ये देखेगा कि वो बलवंत हाथों के नीचे उस हाथों के मुताबिक है, उस हाथों के नीचे उसके अधीन में रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के अधीन है, शैतान उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। चाहे वो कोई बीमारी हो, कोई बाधा हो, कोई रोग हो, कोई मुसीबत हो, अगर हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं, उसके हाथों के अधीन रहते हैं, याद रखिए शैतान हमको और आपको फाड़ कर नहीं खा पाएगा। बोलने का मतलब यह है, शैतान उसको फाड़ता है जो परमेश्वर के हाथों के नीचे दीन जीवन खत्म हो गया, और कौन सा जीवन शुरू हो गया? अधीनता का जीवन। दूसरा पढ़िएगा क्या लिखा गया है, उसका 7 वचन। अपनी सारी चिंता
उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहूंगा इस वचन से, दूसरे लोगों को जो शैतान फाड़ खाता है ना, फाड़ डालता है, अब शैतान किसके ताक में, याद रखिएगा, शैतान उनके ताक में है कि कौन मसीह का बंदा है जो मसीह के बलवंत हाथों के नीचे अधीनता का जीवन गुजार रहा है। शैतान उसको पकड़ेगा और क्या करेगा, फाड़ेगा। अब दूसरे वचन में हम देखते हैं शैतान ये ताक में भी रहता है कि कौन लोग जो यहाँ पे है ना चिंता में बैठे हुए हैं। किस में बैठे हुए हैं, चिता में या चिंता में। मैं कहता हूं ना कि चिंता आपको कहां तक ले जाएगा, चिता तक ले जाएगा। तो शैतान जो है वो हमको देखते रहता है कि कौन चिंता में बैठा है, कौन टेंशन में बैठा हुआ है ना। मानसिक रीति में हमारे अंदर बहुत सारी चिंताएं आ जाती है कि क्या होगा, ये क्या होगा, कैसे करेंगे, आगे कैसा चलेगा। तो बाइबल कहता है, इसलिए बाइबल के वचन में लिखा गया है, यहां पे क्या लिखा गया है, किसी भी बात की चिंता ना करो। ये पतरस की किताब में नहीं लिखा गया है चिंता के बारे में। पहली बार आपको मालूम होगा मत्ती रचित सुसमाचार में भी लिखा गया है, तुम अगर चिंता करते हो तो अन्य जाति भी क्या करता है, चिंता करता है। और तुम में और अन्य जाति में क्या फर्क है, इसका मतलब प्रभु यीशु कहता है कि चिंता मत करो। तो अभी आपको समझ में आया प्रभु क्यों कहता है कि चिंता ना करो, क्योंकि बेटा अगर तू चिंता करेगा तो शैतान तुझे पकड़ कर क्या करेगा, फाड़ डालेगा। आप बोलेंगे कैसा शैतान, हम अगर चिंता करें तो शैतान क्यों फाड़ डालेगा, 100%। इसलिए तो वचन लिखा है, इसलिए प्रभु कह रहा है इससे पहले कि शैतान तुम्हें फाड़ डाले, अपनी चिंताओं को अपने कंधे से उठाकर मेरे कंधे में क्या करो, ढाल दो, क्योंकि शैतान मुझे नहीं छू सकता। याद रखिएगा, अगर चिंता का बोझ हमारे सर पे है, हमारे पीठ पे है, तो वो शैतान आपको और हमें पकड़कर फाड़ डालेगा। लेकिन अगर वही चिंता को हम उठाकर परमेश्वर पे डाल देते हैं, शैतान आपको और हमें बिल्कुल भी फाड़ नहीं डाल पाएगा। क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब इंसान चिंताओं में आता है ना, जब इंसान के जीवन में चिंता आता है और चिंता में जब इंसान डूबता हुआ चला जाता है, ये एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो व्यक्ति विश्वास में कमजोर है। क्यों, आप बोलेंगे नहीं चिंता तो आ ही जाता है। मैं नहीं बोलूंगा, वचन कहता है चिंता आना नहीं है। कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, कल का कल देखेगा। परमेश्वर आज को आज्ञा दिया है कि आज हमारा जीवन बेहतर करे, लेकिन कल के बारे में कल परमेश्वर देखेगा। और जो व्यक्ति चिंताओं में डूबा रहता है ना, किसी का व्यक्ति को देखिएगा उसका हाथ नीचे के वजह उसके गाल पे आ जाता है और ऐसे चुपचाप होकर शाम को कोने में बैठता है, कोई पेड़ के नीचे बैठता है, कोई यहाँ बैठता है। ये वही लोग है जिसको शैतान ढूंढ रहा है, ये वही लोग है जिसको शैतान ढूंढ रहा है। और ढूंढ कर गले लगाने के लिए नहीं, ढूंढ कर अच्छी बातें करने के लिए नहीं, ढूंढ कर उसको, उसके जिंदगी को पूरी रीति से क्या करना चाहता है, फाड़ना चाहता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे जीवन में चिंताएं हैं, अपने परिवार को लेकर, अपने इसको लेकर, अपने उसको लेकर। देखिए चिंताएं केवल आपको नहीं आता, चिंताएं मुझे भी आता है। लेकिन जब भी मुझे चिंताएं आता है, थोड़े समय के लिए चिंता करता हूं, उसके बाद उसको हटाता हूं। क्यों, चिंता में अगर ज्यादा देर तक रहे ना तो वो शैतान आकर हमको और आपको क्या कर देगा, फाड़ डालेगा। बाइबल एक बातें कहता है, मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा कि जब भी कोई व्यक्ति चिंता में आए, मेरे साथ निकालिएगा याकूब का किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका 13 वचन। कोई भी निकाल कर ऊंची आवाज के साथ पढ़िए। और यहां प्रभु साफ कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति के अंदर चिंता आए या दुख आए या तकलीफ आए, उसको करना क्या है, प्रभु के वचन में लिखा गया है। याकूब उसका 5वां अध्याय, उसका 13 वचन पढ़िएगा जोर से। क्या लिखा है, पढ़िए। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम चिंतित क्यों हैं, क्योंकि मन दुखी है। और हम दुख क्यों हैं, क्योंकि मन में चिंता पड़ा हुआ है। तो अगर बाइबल कहता है कि अगर तुम में से कोई दुखी है, मान लेते हैं दुखी है, जॉब नहीं मिल रहा, मान लेते दुखी है कल क्या करेंगे, मान लेते दुखी है ये बीमारी कैसा दूर हो जाएगा, मेरा परिवार कैसा ठीक होगा, ये सब चीजों में अगर तुम में से कोई दुखी है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर दुख है तो ठीक है, लेकिन उस दुख के लिए तुम क्या करो, प्रार्थना करो। लेकिन कुछ लोग दुखी होने समय प्रार्थना नहीं करता है। कुछ लोग दुखी होने समय बोलता है भाई मेरे सामने से चला जाओ, मुझे थोड़ा एकांत में छोड़ दो। ये गलत डिसीजन है। या तो आप उनको बोले मेरे सामने से चला जाओ, मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठना चाहता हूं, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन बाइबल कहता है जब तुम दुखी हो तो बैठकर क्या मत करो, चिंता मत करो। करते हैं ना हम लोग कभी कभी चिंता, बैठकर गाल पे हाथ देकर चिंता करते हैं।
जब मैं भी कभी कभी चिंता करता हूँ, मैं कभी कभी बहुत पहले जब ऐसे मेरे घर में आज भी जब ऐसे गाल में कोई हाथ लगाता है ना, माँ बोलता है क्या बात है, चिंता है क्या, हाथ हटाओ, गाल से हाथ हटाओ। मैं बोले नहीं चिंता नहीं है, ऐसे ही बैठे हैं। तो बोलने का मतलब ये है, प्रभु कहता है अगर चिंता का समय आ रहा है, चिंता मत करना, क्योंकि चिंता में रहोगे वो फाड़ डालेगा, और यही चिंता तुमको कहाँ तक पहुँचाएगा, चिता तक। इसलिए बाइबल में परमेश्वर का वचन के अनुसार आज कई मसीहों के जिंदगी को शैतान ने क्या कर डाला, फाड़ डाला, खत्म कर दिया। क्यों? बाइबल जिस चीज को मना कर रहा है उस चीज को हम अपना रहे हैं। बाइबल बोलता है बेटा चिंता ना कर, हम उस चीज को क्या करते हैं, अपना लेते हैं। और बाइबल का वचन कहता है इसलिए चिंता मत करो, बल्कि उस चिंता को मेरे ऊपर में ढाल दो। हालेलुया। देखिए वो वचन कितना सुंदर है, उस वचन में प्रभु अपना आंसर देता है। पढ़िएगा फिर से 7 वचन जो हम लोग अभी पढ़े हैं पहला पत्र से किताब में। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यह प्रभु कहता है इसलिए मैं डालने के लिए कह रहा हूं कि तुझे हल्का होने के लिए या तेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, नहीं। प्रभु कहता है इसलिए डालो बेटा क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। तो बेफिजूल अपने चिंताओं को ऊपर रखा है, बेफिजूल बोझों को अपना लेके रखा है। मुझे तो तेरा ध्यान है, पहले से था, अब भी है और आने वाले दिनों तक रहेगा। याद रखिएगा जब से हम विश्वास में आए हैं ना, इस आत्मा का पूरी जिम्मा उस परमेश्वर का है। चाहे हम दुनिया में रहे तब भी, चाहे हम मर जाए तब भी, ये परमेश्वर हमारे आत्मा को अपने हाथों में रखता है। तो प्रभु कह रहा है वो चिंताओं को मेरे ऊपर इसलिए डालो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आज अपने मन को मैं चाहता हूं विश्वासी लोग यहां से समझा कर मजबूत करके घर जाए कि मैं जिस परमेश्वर को मानता हूं उसको हमारा ध्यान है, वो हमारे बारे में सोचता है। उसके सामने आके प्रार्थना करने के बाद प्रभु देगा बोल के मत सोचिए, ये दूसरा तरह का विश्वास है। ये सोचे प्रभु के बारे, प्रभु मांगने से पहले तू मुझे क्या करता है, देता है। प्रभु का वचन में लिखा गया है वो मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर है। और मैं बताऊं मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर कौन परमेश्वर होता है? वो जो हमारे बारे में बातें हमारे लिए देखता है, हमारे बारे में सोचता है ना। हमारे परिवार के लोग जब आपको कुछ चीज़ें नहीं, आपको कुछ चीज़ें चाहिए लेकिन अभी तक आप उसको बताए नहीं है, अचानक आपके सामने अगर गिफ्ट के तौर पे आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो मुझे समझता है, वो मेरे बारे में सोचता है। अब प्रभु कहता है मैं तेरे बारे में सोचता हूँ, तो बेफिजूल बोझों को अपने कंधे पर लेकर दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है, चिंता में है। बेटा तू चिंता में रहेगा और वो गरजने वाला सिंह तेरे पास आएगा और तुझे पकड़ कर फाड़ डालेगा, तेरा जीवन नष्ट किया जाएगा। याद रखिए मसीहों के जीवन में जब चिंताएं आना शुरू हो जाती है, दुष्टात्मा शैतान भी हमारे जीवन में आकर फाड़ डालता है। याद रखिए नंबर 1 मैंने आपसे कहा उसके हाथों के नीचे रहो लेकिन दीनता में रहो। अधीनता है शैतान आके फाड़ेगा। अगर आप मसीह में हैं, अगर आप दुखित हैं तो प्रार्थना करो, लेकिन अगर आप चिंता में चले जा रहे हैं, बाइबल कहता है फिर वो आपको पकड़ कर क्या कर डालेगा, फाड़ डालेगा। नंबर 3 उसका 8वां वचन पढ़िए क्या लिखा गया है। ओके, तीसरा जो सब मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल कहता है सचेत हो नहीं तो शैतान तुझे फाड़ खाएगा। क्या मतलब है सचेत हो? ये जो लिखा है ना सचेत हो, अगर आप उसको 3-4 बाइबल में अगर पढ़ के देखेंगे, इंग्लिश बाइबल, हिंदी बाइबल में पढ़ के देखेंगे, तो ये सचेत हो का जो मीनिंग निकलता है ये ऐसा निकलता है अपने आप में संयमी रखो। क्या रखो? संयमी बनो। इसको इंग्लिश में कहता है सेल्फ कंट्रोल्ड हो जाओ। सेल्फ कंट्रोल किसको बोलते हैं मालूम है? मान लीजिए आप है और आपके सामने कोई बातें कर रहा है और वो इंसान बातें करते करते ऐसा कुछ आपको बोल दिया जो आपको गुस्सा दिला सकता है। और जब गुस्सा आपको आ रहा है तो याद रखिए यही गुस्सा आपके हाथों को उठाकर उसके गाल तक पहुंचा सकता है। इससे पहले कि आपका हाथ उठे उसके गाल तक पहुंचे, ये चीज काम में आता है। वो क्या है? सचेत हो। इसका मतलब संयमी बनो। बी ए सेल्फ कंट्रोल मैन। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है ना। कभी कभी होता है ना, गुस्सा में आते तो हम बहुत कुछ कर देते हैं और बहुत कुछ करने के बाद बोलते हैं हाय मैंने क्या कर दिया। इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर में सेल्फ कंट्रोल नहीं है और ऐसे व्यक्तियों को शैतान ढूंढ रहा है क्या करने के लिए? फाड़ खाने के लिए। होता है कभी, आप लोग कभी देखें खाना खा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गया, अचानक से गुस्सा आ गया, खाना फेंक दिया, कुछ बातें हो गया, झापड़ मार दिया, कुछ बातें हो गया, फटाक से अपने मुंह से हम गाली बक दिए और हम बोलते हैं ओ भाई सॉरी माफ करना, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। ये जो गलती से हो रहा है ना, गलती से नहीं है, क्योंकि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। जब सेल्फ कंट्रोल आप खोना शुरू हो जाएंगे,
कोई है जो आपको ताक रहा है, कोई है जो आपको ढूंढ रहा है, कोई है जो ऐसे लोगों को खोज रहा है, और शैतान आकर हमको क्या कर डालेगा? फाड़ डालेगा। इसलिए आज ऐसे मसीहों को फाड़ कर फेंक दिया है शैतान, और उसको समझ में नहीं आ रहा। क्यों? उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उसके अंदर संयम ही नहीं है, वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, हर एक चीज का तुरंत 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 रिएक्शन दिखा रहा है। अगर ऐसा आप करते रहोगे ना मेरे प्रियो, शैतान जो है आपको पकड़ कर क्या कर डालेगा? फाड़ डालेगा। हालेलुया। किसी किसी लोगों को आप देखे हैं ना कि जब गुस्सा होता है, किसी को कुछ नहीं सोचता है, कुछ नहीं करता है, तुरंत जाता है, उसको उठा के क्या कर देता है? मार डालता है। आज आप जेल खाने में जाके लोगों से पूछिएगा कि भैया आप क्यों आ गए? मुझे नहीं मालूम। लोग ऐसा बोलेंगे कि मैं इसलिए आया, एक दिन मैं घर में आया और मैं घर में आके मैं थोड़ा कंपनी का टेंशन था, मैं घर में आके खाना खा रहा था, और जब मैं खाना खा रहा था मेरे वाइफ को मैं बोल रहा था पानी ले आओ, पानी ले आओ। वाइफ ने 2 मिनट लेट कर दिया, मुझे मालूम नहीं, अचानक से गुस्सा आया, मैंने वहां पर कुछ चीज रखा हुआ था, उसके मुंडी पे दे मारा और वो मर गई। अब मेरे ऊपर मर्डर का चार्ज लगा, इसलिए मैं आज जेल खाने में हूँ। ऐसे कई लोग आज जेल खाने में आपको मिलेगा जो संगे संग आने वाला भावुक को रोक नहीं पाया, और उसका जीवन कहाँ है? जेल। शैतान ने फाड़ डाला उसको, उम्र के शैतान ने उसका जीवन नष्ट कर दिया। वो जेल से कभी बाहर नहीं आएगा, उसका जीवन समाप्त हो गया। मैं बोलना ये चाहता हूं मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार शैतान भी ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिसके अंदर में सेल्फ कंट्रोल नहीं है। अरे क्या हो गया अगर आपसे कोई 2 बातें गलत बोल दिया है? आपके पास तो कंट्रोल है। क्या हो गया अगर आपको कोई गाली दे दिया? आपके पास तो कंट्रोल है। क्या हो गया अगर आपने किसी और से सुने कि आपके बारे में वो व्यक्ति ऐसा ऐसा बोल रहा था? जाने दीजिए उसको, लेकिन आपके पास कंट्रोल है। जब आप उस कंट्रोल को खोएंगे, आप जब उस जगह पे संयमी नहीं हो के असंयमी का जीवन जब गुजारेंगे, तो याद रखिए आपका शत्रु दुष्ट शैतान इसी खोज में रहता है कि कौन व्यक्ति मसीह का नाम तो लेता है लेकिन जीवन में संयमी नहीं है, उसको वो पकड़कर पूरी रीति से क्या कर डालेगा? फाड़ डालेगा। नीति वचन में एक वचन लिखा गया है, क्या लिखा गया मालूम है? जो बहुत क्रोधी है उसको मत बचाना, जो बहुत क्रोधी है उसके साथ मत घूमना, ऐसा लिखा है नीति वचन में। क्यों? प्रभु को मालूम है जो क्रोध करता है उसको शैतान फाड़ेगा, और जो संयमी होता है ना उसको शैतान कभी भी फाड़ नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल है। आप अपने गुस्सा को कंट्रोल करते हैं, गुस्सा आपको नहीं, आप गुस्सा को चलाते हैं, है ना? कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब गुस्सा आता है ना, गुस्सा आपको चलाता है और आप बहुत कुछ कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। जी नहीं, आप गुस्सा को बोलिए गुस्सा आया जरूर, लेकिन गुस्से को तू मुझे नहीं चलाएगा, लेकिन मैं तुझे चलाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा, अपने गुस्सा को दिमाग से इस्तेमाल कीजिए कि वो पाप भी ना हो और आपका काम भी बन जाए। बाइबल कहता है ना, क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। लेकिन कुछ लोग क्रोध में आकर पाप कौन करते हैं मालूम है? वही लोग करते हैं जिसके अंदर में सचेतता नहीं है, जिसके अंदर में संयमी नहीं है। तो मैं बोलना चाहूंगा, क्या यहां बैठने वाले लोगों के अंदर सेल्फ कंट्रोल है? आपके अंदर है? कोई बातों में आप फटाफट गुस्सा हो जाते हैं क्या? किस कोई भी चीज में बहुत जल्दी रिएक्शन दे देते हैं क्या? अगर आप दे देते हैं तो मैं बोलना चाहूंगा प्लीज उस चीज को कंट्रोल में लेके आए। क्यों? अगर ये नहीं है, शैतान फाड़ डालेगा, शैतान खत्म कर डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही चीज शैतान क्या कर रहा है? देख रहा है। नंबर 3, नंबर 4 उसके बाद पढ़िएगा, क्या लिखा है? सचेत हो और जागते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें और आपको मालूम है जागने का मतलब क्या है। प्रभु का वचन कह रहा है, शैतान उसको फाड़ेगा जो परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अधीनता में रहता है। शैतान उसको फाड़ेगा जो प्रार्थना के बदली चिंताओं में डूबे रहता है। शैतान उसको फाड़ेगा जो संयमी के बदली असंयमी जीवन गुजारता है। और शैतान उसको फाड़ेगा जो परमेश्वर के लिए जागने का जीवन नहीं है, वो जागता नहीं है। जागने का मतलब ये नहीं कि अब रात में जागो, जागने का मतलब ये है मसीहत में, विश्वास में, प्रभु के सामर्थ्य में अपने आप को जगा कर रखे कि वो दुष्ट शैतान आपको फाड़ ना खाए। याद होगा आपको कि ऐसे ही सोने की वजह से कुछ 5 कुमारी आखिरी समय पर अपने दूल्हे से मिलने नहीं जा पाया या दूल्हे से देखने नहीं जा पाया। गया भी तो था, खटखटाया भी था, लेकिन दूल्हे ने बाहर निकल के एक बात कहा, तू कौन है? मैं तुझे जानता नहीं। तो वो दूल्ही लोगों ने आपस में बात किया कि हमारा गलती क्या है, ये दूल्हा कहता कि हमें जानता नहीं है। तो उन लोगों ने आपस में इस बात का संघर्ष निकाला होगा, निष्कर्ष निकाला होगा, ये इसलिए हमें नहीं पहचानता क्योंकि हम नहीं जागे। अगर आप जागोगे तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाओगे। बाइबल में लिखा गया है,
कुछ लोगों ने आकर कहने लगा, स्वामी स्वामी स्वामी, हम लोग जो अच्छे बीज को बो कर आए थे ना, अभी हम लोग देख रहे हैं उसके बगल में बुरा बीज भी बो दिया गया। कारण क्या है? बाइबल कहता है जब रात में वो लोग अच्छे बीज बो कर आकर जब सो गए तो दुष्ट और शैतान आकर, शत्रु आकर उस अच्छे बीज के जगह उस बुरा बीज भी बो दिए। तब वहाँ पे स्वामी कहता है, जी नहीं, अभी हम नहीं काटेंगे, एक साथ उसको बढ़ने दो, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे? काटेंगे। बोलना ये चाहता हूँ, इस चीज़ को थोड़ा गौर से समझिएगा। अगर आपने अच्छा बीज बोया, अच्छा पेड़ भी आ रहा है, बगल में अगर बुरा पेड़ भी आ रहा है, तो ये आपके वजह से है। क्यों? आपने अच्छा बीज बोने के बाद अपने आंखों को बंद करके आप आराम किए। अब जो बुरा बीज उसके बगल से आ रहा है ना, आप चाहकर भी उसे उखाड़ नहीं पाओगे जब तक आप नहीं उखड़ोगे। इसका मतलब जिंदगी भर के लिए या जब तक उस पेड़ रहेगा, वो बुरे वाला पेड़ को हमको क्या करना पड़ेगा? झेलना पड़ेगा। समझ के रखिएगा। मैं 4 बातें आप लोगों को बताया हूं, ध्यान से समझिएगा। पहला, वो जिसको शैतान फाड़ना चाहता है, जिसको ढूंढ रहा है, जो परमेश्वर के हाथों में अधीनता का जीवन नहीं है। दूसरा, वो जो परमेश्वर में होकर भी चिंतित मन में रहता है कि क्या होगा, छोड़िए अपने चिंताओं को। तीसरा, वो जो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, संयमी नहीं है, फटाफट मुंह से गाली आता है, कुछ दिन तक गलती छोड़ दिया फिर से गलतियों को कर बैठा। वो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है, ऐसे लोगों को मैं फाड़ डालने के लिए आ रहा हूं। पर शैतान कहता है ऐसे लोगों को फाड़ना चाहता हूं। नंबर 4, जो परमेश्वर में जागता नहीं है, अर्थात प्रार्थना जिंदगी, आराधना जिंदगी नहीं है। तब वहां पे लिखा गया क्या? आगे पढ़िए, क्या लिखा है? जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी सिंह के समान है कि कब किसको फाड़ खाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप में से कोई चाहता है कि शैतान आपको पकड़कर फाड़ डाले? कोई नहीं चाहता। अगर नहीं चाहते, इस वचन को अपने साथ ले जाए, दूसरों को समझाए कि शैतान किसको फाड़ ढालेगा। उसको जो परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता में नहीं रहता, उसको जो चिंतित में रहता है, उसको जिसके अंदर में कंट्रोल नहीं है, कुछ भी कहीं भी बक देता है, गुस्से में भरपूर काम कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को शैतान फाड़ डालना चाहता है। उसको जो मसीहत में जागते हुए नहीं है, उसको फाड़ डालता है। और यहाँ पर क्या लिखा मालूम है? कि शैतान उसको फाड़ डालता है। मैं 2 बातें बताकर समझ आपको खत्म करना चाहूँगा। 9 वचन में लिखा गया है, लेकिन इसके बावजूद हमको क्या करना है मालूम है? 9वां वचन, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। किसका? प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो गरजता हुआ आपके पास आ रहा है, क्या करने आ रहा है? आपको फाड़ने आ रहा है। अब प्रभु कहता है कि तू, इस जगह में लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर उसके पास जा और उसका क्या कर? सामना कर। प्रभु ये नहीं कह रहा कि उस फाड़ने वाले शैतान से डर के मारे भाग, नहीं। प्रभु कह रहा है दीनता में रहे, चिंता ना कर, सचेत रहे, जागते रहे। और ये चीज तेरे अंदर है ना, तेरे अंदर विश्वास में दृढ़ होकर उस गरजने वाले सिंह के सामना तू कर पाएगा। तेरे अंदर उतना पावर मैं दूंगा। क्यों? परमेश्वर का वचन आगे लिखा गया है। मैं उसका 10 वचन पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी आनंद महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। क्या करेगा? सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हम किसके हाथ के नीचे थे? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे। यहां परमेश्वर क्या कर रहा है? अगर बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहोगे, अगर बलवंत हाथ के नीचे बिना चिंता के साथ रहोगे, अगर बलवंत हाथ के नीचे सचेत होकर रहोगे, अगर बलवंत हाथ के नीचे जागते हुए रहोगे, अगर बलवंत हाथ के नीचे विश्वास में दृढ़ होकर उस शैतान का सामना करोगे, तो प्रभु कहता है ये बलवंत हाथ तुम्हें स्थिर करेगा, तुम्हें दृढ़ करेगा, और आखिरी कहता है तुम्हें भी क्या कर देगा? बलवंत करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो कहता है कि मैं जगत का ज्योति हूं, और हमसे भी कहता है कि तू भी जगत का ज्योति है। और ये परमेश्वर कह रहा है कि मेरे बलवंत हाथ के नीचे अगर रहोगे, इन सारे चीजों को करते हुए, आखिरी में अगर तुम सब कुछ सह कर बाहर आ जाओगे, तो मैं तुम्हें यहां लिखा है क्या करूंगा? सिद्ध करूंगा, स्थिर करूंगा और तुमको बलवंत करूंगा। आखिरी में जो शब्द है ना 11 वचन, उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। बोलने का मतलब बता रहा है साम्राज्य शैतान का नहीं, साम्राज्य किसका है? परमेश्वर का। लेकिन वो आ रहा है फाड़ने के लिए, वो आ रहा है हमें नष्ट करने के लिए, वो आ रहा है हमारे जीवन को बिगाड़ने के लिए। और वो कलीसियाओं में घूम रहा है, सब कलीसियाओं में घूम रहा है कि किसको फाड़ खाए। लेकिन मैं आपको आज बताया हूं किन लोगों को फाड़ना चाहता है। वो जो परमेश्वर के अधीन
नहीं है। वो जो मसीह में है फिर भी अपने गालों में हाथ देकर क्या करता है, घंटों घंटा चिंता करता है। मैं कहता हूँ चिंता मत करो, दुआ करो परमेश्वर से, वो चिंताओं को परमेश्वर के कांधे पर दो। परमेश्वर को आपका ध्यान है। वो जो अपने मुंह में कंट्रोल नहीं, अपने जीवन में कंट्रोल नहीं, अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं, अपने बात व्यवहार में कंट्रोल नहीं, प्रभु कहता नहीं, संयमी बनो, सेल्फ कंट्रोल बनो। तुम्हारा मुंह, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए, नहीं तो शैतान तुम्हें फाड़ खाएगा। और चौथा प्रभु कहता है जागते रहो। किसमें? प्रार्थना में, आराधना में, विश्वास में, वचन में। तब परमेश्वर हमको उस गरजने वाले सिंह से बचाएगा। केवल बचाएगा नहीं, हम उस सिंह का सामना करेंगे। केवल सामना नहीं, प्रभु कहता है मैं तुझे दृढ़ और स्थिर और क्या कर दूंगा, बलवंत बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु खुद कह रहा है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, सिद्ध बनाऊंगा, स्थिर करूंगा और बलवंत करूंगा। बलवंत हाथ के नीचे रहोगे तब तो बलवंत बनेंगे। और उस बलवंत से बलवंत बनने के लिए, उस बलवंत हाथ से खुद अपने आप को बलवंत बनाने के लिए इन सारे चीज़ों का हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। तब वो गरजने वाला सिंह गरजेगा ज़रूर, चिल्लाएगा ज़रूर, आसपास घूमेगा ज़रूर, हमको डराएगा ज़रूर, लेकिन इतना बता देना चाहता हूँ वचन से कि वो आपको छू नहीं पाएगा, आपके परिवार को छू नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप वो व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर के अधीनता में नहीं रहते, आप दिन और रात उसके अधीनता में रहते हैं। अब वो व्यक्ति नहीं जो दिन प्रतिदिन आप चिंताओं में रहते हैं, नहीं, आप अपने चिंताओं का कब से अपने परमेश्वर के कंधे पे ढाल दिए। अब वो व्यक्ति नहीं जो कुछ भी होकर बोल देते, जी नहीं, आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं और आप एक जागने वाले मसीह है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करे।